नमस्कार, वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड। मैं हूं हरिशंकर। आज के समय आप देखोगे कि इंटरनेशनल मीडिया एक ऐसी खबर को बहुत एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है जिस पर भारत में शायद ही कोई चर्चा हुई हो। टर्की ने इंडिया से इंस्पिरेशन लेकर अब यूनाइटेड स्टेट्स को सीधा जवाब दे दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम रूस से ऑयल और नेचुरल गैस खरीदते रहेंगे और इस बार अमेरिका की नहीं सुनी जाएगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। टर्की इग्नोर्स यूएस कॉल्स एंड विल कंटिन्यू टू बाय रशियन गैस। और सिर्फ गैस ही नहीं, यहां पर कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल भी शामिल है। टर्की ने ओपनली यह कह दिया है कि हम अपने एनर्जी नीड्स को किसी की पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं चलाएंगे। और यह सब तब हुआ जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डिमांड रखी थी कि टर्की को जल्द से जल्द रशिया से अपने सारे एनर्जी रिलेशंस खत्म करने होंगे, चाहे वो नेचुरल गैस हो या ऑयल इंपोर्ट्स। इसका रीजन भी बहुत सिंपल है। पिछले कुछ हफ्तों से डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया पर प्रेशर बनाया जाए कि शायद भारत डिसाइड करे कि वो रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन जो फेक प्रोपेगेंडा आप x.com पहले ट्विटर पर देख रहे हो, वो बिल्कुल अलग कहानी है। कई बार अमेरिकन मीडिया ऐसी खबरें फैला देता है कि इंडिया ने अब रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। जुलाई में उन्होंने ये क्लेम किया था कि इंडिया के स्टेट रिफाइनर्स अब रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, मगर आज अक्टूबर आ चुका है और रशिया अब भी इंडिया को मैसिव क्वांटिटी में क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा है। असल में जो ये सारे सोर्सेज बताते हैं वो अक्सर एनोनिमस हैंडल्स होते हैं जो कोई ट्वीट डालते हैं, थोड़े लाइक्स मिलते हैं और फिर उसी को इंटरनेशनल न्यूज बना दिया जाता है। रियलिटी ये है कि ट्रंप का प्रेशर इंडिया पर काम नहीं कर रहा। इंडिया ने साफ संकेत दे दिए हैं कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजंस लेंगे। यस, इन फ्यूचर इंडिया में डाइवर्सिफाई इट्स इंपोर्ट्स। थोड़ी बहुत नेचुरल गैस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया अपनी रशिया पॉलिसी बदल रहा है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया अभी भी जारी है और ये ट्रेंड आगे भी चलता रहेगा। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि इंडिया का ये स्टांस अब बाकी देशों को भी इंस्पायर कर रहा है। वेस्टर्न आउटलेट्स ओपनली लिख रहे हैं कि यूथ्स का सबसे बड़ा डर यही है कि अगर इंडिया ओपनली वॉशिंगटन के खिलाफ स्टैंड ले सकता है तो बाकी देश भी वही करने लगेंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया पर टैरिफ्स लगाए, फिर भी इंडिया ने कामली रिस्पॉन्ड किया। ओके, 50% टैरिफ लगा दो, हमारा एक्सपोर्ट फिर भी ग्रो करेगा। और यही करेज अब कॉन्टेजियस बन चुका है। जैसे डर फैलता है भीड़ में, वैसे ही करेज भी फैलता है। जब एक देश बहादुरी से खड़ा होता है, बाकी देश भी वही करने की हिम्मत जुटाते हैं। और अब इसका क्लासिक एग्जाम्पल है टर्की। टर्की आज के समय बहुत इकोनॉमिक प्रेशर झेल रहा है। उनकी करेंसी टर्किश लीरा लगातार गिर रही है, मिडिल क्लास की सेविंग्स खत्म हो रही है और ऊपर से उन पर पहले से ही यूएस सैंक्शंस लगे हुए हैं क्योंकि उन्होंने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था। ट्रंप ने टर्की को साफ कहा, अगर तुम्हें सैंक्शंस रिलीफ चाहिए तो रशिया से ऑयल और गैस ट्रेड बंद करो। लेकिन टर्की के प्रेसिडेंट रीसेप ताइप अर्डोन ने पब्लिकली इसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने साफ कहा, इट इज नॉट पॉसिबल। टर्कीज एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज मिनिस्टर अल्पसलैन बायरक्तर ने साफ शब्दों में कहा कि हम अपने सभी अवेलेबल सप्लायर से एनर्जी खरीदना जारी रखेंगे, इंक्लूडिंग मॉस्को। उनका लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। अगर हमारे देश के सिटीजन्स को अनइंटरप्टेड गैस और एनर्जी चाहिए तो हम किसी भी देश से खरीदेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। टर्की ने यह भी कहा कि उनके एग्रीमेंट्स ऑलरेडी इन प्लेस है और सर्दियां आने वाली है तो वो रशिया से और ज्यादा नेचुरल गैस और ऑयल खरीदेंगे। अब आयरनी यह है कि आने वाले कुछ महीनों में जब कोल्ड वेव पूरे यूरोप में बढ़ेगी तो वही यूरोपियन कंट्रीज जो रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगा रही थी वो भी क्वाइटली मॉस्को से गैस खरीदेंगी। सो प्रैक्टिकली यूएस सैंक्शंस अब मजाक बनते जा रहे हैं। एक एक करके सभी देश, इंडिया, टर्की और आगे शायद कई और, अब ओपनली स्टैंड अप कर रहे हैं और बोल रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी तुम्हारे जियोपॉलिटिकल गेम्स पर सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडियन मीडिया ने इस खबर को लगभग इग्नोर किया है, लेकिन ईरानियन मीडिया ने इसे बहुत एक्टिवली रिपोर्ट किया। ईरानियन आउटलेट्स ने यह भी दावा किया है कि इंडिया ने फिर से ईरान से ऑयल परचेस शुरू कर दी है, जो 2019 के बाद पहली बार हुआ है। अब यह खबर कंफर्म नहीं है क्योंकि इंडियन ऑफिशियल्स ने इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि इंडिया ने एक बहुत स्ट्रांग सिग्नल दिया है यूएस को कि हम अपने एनर्जी ऑप्शंस ओपन रखेंगे। और मजेदार बात यह है कि जब इंडिया ने यूएस को कहा था कि अगर आप चाहते हैं हम रशिया से थोड़ा डाइवर्सिफाई करें तो हमें ईरान और वेनेजुएला से खरीदने दो, उसके बाद से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह चुप है। नो ट्वीट्स, नो स्टेटमेंट्स। ट्रंप पूरी तरह साइलेंट है बिकॉज द रियलिटी इज क्लियर। इंडिया ने उनका प्रेशर रेजिस्ट किया है और अब टर्की ने भी वही किया है। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है।
कि दुनिया बदल रही है, और वो भी डायरेक्शन में जहां कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजंस ले रही है, ना कि वॉशिंगटन या मॉस्को के इशारे पर। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट ऑयल और गैस, दिस इज अबाउट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया ने इस कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश किया था, और अब टर्की, ईरान और शायद कई और देश उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि ये डेवलपमेंट इतनी बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी पॉलिसी नहीं बल्कि पावर शिफ्ट का संकेत है, फ्रॉम द वेस्ट टू द रेस्ट। तो आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि क्या ये ट्रेंड और कंट्रीज तक फैलता है, और क्या वास्तव में दुनिया एक नए मल्टीपोलर ऑर्डर की ओर बढ़ रही है। मैं हूं हरिशंकर और आप देख रहे हैं टुडेज वर्ल्ड। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।